वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसनैन डेवलपर। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप्स, फंक्शन प्रोटोटाइप्स पढ़ेंगे। पैरामीटर हम पास करेंगे, पासिंग वैल्यू करेंगे और पासिंग बाय रेफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन पे हमने पिछले लेक्चर में हमने काफी डिटेल भी पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेलिस्ट भी बहुत आगे जा रही है कि मीन्स के हमने काफी कुछ पढ़ लिया। हमने फंक्शन के बारे में पिछले पढ़ लिया, ब्रेकिंग स्विचिंग में हमने कंटिन्यू, और इसके बाद पहले हमने फंक्शन में पढ़ लिया। फंक्शन में हमने फंक्शन बनाया था, एक डिक्लेयर किया था फंक्शन, और कॉलिंग के फंक्शन के बारे में किया था, मालूमात हासिल की थी। चलते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ और यहाँ हम कोडिंग करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर अपना सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं। जैसे कि ये मैं बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ। अगर आप इसको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है बेसिक सिंटैक्स, तो मेरी आप थर्ड वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें मैंने जनरल सिंटैक्स के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की थी, काफ़ी मालूमात आपको बताई थी। इसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप्स में, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड, और यहाँ फंक्शन का नाम मीन्स के यहाँ पर अब फंक्शन प्रोटोटाइप्स, और हमने पिछली पे में फंक्शन डिक्लेयर किया था। ये प्रोटोटाइप एक सिमिलर जैसी है फंक्शन हेडर जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी फंक्शन को बनाया था। सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें एंड में सेमीकोलन आता है और बस। और ये फंक्शन प्रोटोटाइप्स को हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, और ये हमेशा टॉप पर आता है। मतलब कि हमारा ये फंक्शन हमेशा टॉप पर आएगा और इसके अंदर हम कॉलिंग फंक्शन करेंगे और इसे डिफाइन करेंगे इसके बाद। तो सिंपल, अब हम फंक्शन को एक अपना मेन फंक्शन बनाकर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट आई टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रोटोटाइप्स, और इसके बाद सिर्फ मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा। फंक्शन का आपने वही नाम लिखना है जो आपने फंक्शन का लिखा हुआ है। अब सिंपल मैंने क्या किया है कि यहाँ मैं आपको पहले कमेंट में अब मेरे फंक्शन प्रोटोटाइप्स स्पेलिंग को आप इग्नोर ही करें, और इसके अंदर मैंने ये तो सी आउट, ये तो सिंपल हमारा को आउटपुट डिस्प्ले होगा, कॉल की है, मतलब कॉल अ फंक्शन देंगे एंड मैसेज। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ वही नाम लिखना है कि जो आपने मैसेज का नाम मीन्स के फंक्शन का नाम दिया है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सी आउट, सिंपल कर देता हूँ दिस इज माई प्रोटोटाइप्स फंक्शन, और एंड में सेमीकोलन तो मस्ट है, और रिटर्न कर देंगे सिंपल 0। अब ये कैसे हुआ, मतलब कि हमने ऊपर एंड मैसेज एक फंक्शन प्रोटोटाइप्स बनाया है, और एंड मेन मतलब यहाँ तक हमने सिर्फ फंक्शन बनाया, मतलब फंक्शन को आप ये कह सकते हैं ये एंड डेटा टाइप्स है, और ये मैसेज ये हमने प्रोटोटाइप्स बनाकर, और ये मेन फंक्शन है हमारा एंड मेन, और इसके अंदर हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। अब सी आउट ये तो वैसे ही हमारा डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर, और ये एंड ये सिर्फ मैसेज मीन्स क्या है कि ये कॉल करेगा, मतलब कि कॉलिंग का फंक्शन जो हमने फंक्शन का नेम लिखा है ना, जो वैसे ही मीन्स के हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अब मैंने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन यहाँ पर कर दिया है, सिंपल डेफी। ये स्पेलिंग को आप जस्ट इन करें, आप जनरल कंसेप्ट लें, और सिंपल मैं जैसे इसको कंट्रोल एस दबाकर और F11 की है शॉर्टकट की, जैसे कि मैंने लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये आई टॉक अबाउट प्रोटोटाइप्स एंड दिस इज माय फंक्शन। अब ये आ गया है मीन्स के यहाँ पर मैं न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देता हूँ ताकि ये मेरे आउटपुट न्यू लाइन में शो हो। आप देख सकते हैं कि अब ये तो यहाँ तक तो ये इंट में ये तो मेन फंक्शन ही है, इसके अंदर हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड था वो चल जाएगा। मीन्स के यहाँ पर ये सी आउट तो वैसे ही डिस्प्ले हो गया। अब ये मैसेज फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल फंक्शन, अब इंट मैसेज के अंदर जो भी हमारा फंक्शन लिखा हुआ है वो सिंपल आउटपुट हो जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं पासिंग वैल्यू। मीन के हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम वैल्यू को पास करेंगे और रिजल्ट शो कराएंगे। पासिंग में एक और फंक्शन बनाता हूँ एंड
सम का बना देते हैं, हम दो नंबर को सम करते हैं सिंपल, और इंट ए और इंट बी लिख देते हैं। तो सिंपल, और इस तरह हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं मीन्स के। तो यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ, सी को इनिशियलाइज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ दोनों को मैं सम करके सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड में सेमीकोलन, और जो मैं रिटर्न करा दूंगा वो मैं क्या कराऊंगा, सी को। सिंपल, यहाँ तक मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो इंट मैं मेन लिखूंगा, तो इसके अंदर मैं ब्लॉक ऑफ कोड दी आई राइट टू नंबर एंड देयर सम। सिंपल, अब यहाँ तक ये है, और इधर ये तो आप आउटपुट में शो हो जाएगी। सिंपल, यहाँ मैं एक और डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल के मीन्स के इंट, और इसका डेटा टाइप जी इंटीजर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जी को कर देता हूँ असाइन, जो मैंने फंक्शन को नाम दिया था सिंपल सम, और मैं एडिशन करानी है तो यहाँ पर मैं 10 और 20 यहाँ लिखता हूँ, और सिंपल मैं सी आउट कर दूंगा the sum of two num is z। मैं इसको पहले सेव कर रन करता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ आपको कि इसमें क्या मैंने किया है। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, और एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर जो कोड लिखा है ऊपर कोड पर हमने कॉमेंट आउट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल एस दबा के F11 की है, मैं सम कैसे करूँगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं न्यू लाइन करेक्टर नहीं लगाया, तो यहाँ पर वैल्यू न्यू लाइन में नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि आई राइट टू नंबर एंड देयर सम, और द सम ऑफ टू नंबर इज 30। अब मैं बताता हूँ कि मैंने आपको क्या किया, ओवरव्यू देता हूँ। तो इंट एक डेटा टाइप है, सम मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है मींस इंट ए एंड इंट बी। तो इसके अंदर मैंने कोड किया है, और इंट सी का मैंने इनिशियलाइज किया है, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी। अब मैंने फंक्शन मेन फंक्शन यहाँ तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, और इसके अंदर मैं सी आउट आई राइट टू नंबर एंड देयर सम, ये तो आउटपुट में शो हो जाएगी ना। इंट जी मैंने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या लिखा है कि जी इज इक्वल टू सम हो जाए 10 प्लस 20। अब ये कैसे हुआ कि हमने ऊपर जो डिक्लेयर किया था और यहाँ हम जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये सम और ये 10 हो जाएगा, मीन के ये 10 20 ए को साइन हो जाएगा, 20 बी को साइन हो जाएगा, क्योंकि हम पासिंग अ वैल्यू पास कर रहे हैं। तो इसके बाद इंट सी हमने इनिशियलाइज किया था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, 10 प्लस 20 30, रिटर्न सी। अब रिटर्न सी कैसे कराएगा, अब रिटर्न सी, अब ये जो भी वैल्यू है, अब यहाँ पर 30 हमने काउंट हो गई है, मींस के सम कराए तो 30 हो गया, रिटर्न सी। अब ये डायरेक्ट ये स्टोर हो जाएगी जी पर, जी में हमारी वैल्यू स्टोर होगी 30। अब सी आउट करेंगे, सम ऑफ टू नंबर इज जी, तो सिंपल हमारा जो आउटपुट है वो 30 स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल मैंने अब पढ़ेंगे पासिंग बाय रेफरेंस। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट मैसेज का बना लेते हैं सिंपल, वो आपको भी नाम रख सकते हैं। तो इंट करेंगे ए, इंट एमरेस्ट ए, और इधर हम लिख देंगे सिंपल इंट एमरेस्ट बी। एमरेस्ट के क्या वर्किंग है, हमने पासिंग बाय रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमरेस्ट में, और इसी पर हम ये प्रोटोटाइप्स और फंक्शन हेडर में भी इस्तेमाल करते हैं सिंपल। और इसका बेसिक पर्पस ये मतलब कि हम जो भी वैल्यू देते हैं वो रेफरेंस, अगर हम वेरिएबल को रेफरेंस के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम एमरेस्ट को यूज करेंगे। तो इसके अंदर हम अपना कोड लिख लेते हैं सिंपल, ए को हम इन मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 5 कर देते हैं, और बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं सिंपल। तो यहाँ पर
मैंने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, तो सिंपल मैं यहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना मेन फंक्शन लिखकर इसके अंदर मैं अपना इंट एक्स के नाम से इनिशियलाइज करता हूँ। इसको वैल्यू मैं दे देता हूँ 1 दे देता हूँ, और y इज इक्वल टू दे देता हूँ 2 दे देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैंने इनिशियलाइज करके उसको वेरिएबल वैल्यू असाइन कर दी। तो सिंपल मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर x एंड y। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं दिख रहा, सिंपल मैं वैल्यू रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एंड पर लिख देता हूँ जो मैंने आउटपुट दी, वैल्यू ऑफ x इज। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको एंड दी वैल्यू ऑफ y इज। तो सिंपल मैं इसको y कर दूंगा और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा 0। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं कि मैंने क्या किया है। तो मैंने यहाँ पर पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया, मैंने तो इंट मैसेज, और यहाँ पर मैंने इंट एमरेस्ट a लिखा है, इंट एमरेस्ट b। तो यहाँ पर मैंने इसका कोड के अंदर, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमने कुछ मैंने वेरिएबल को कोड को सोल्व आउट किया है। सिंपल मैंने फंक्शन को कॉल किया है इंट मेन, और इंट एक्स इज इक्वल टू इंट एक्स इनिशियलाइज किया, उसको 1 वैल्यू दे दिया और y इक्वल टू 2 दे दिया। अब मैसेज को, अब ये देखें, अब ये x y a b में a y इक्वल टू 2 है। अब x की वैल्यू हम यहाँ चले जाएगी a के पास, और y इक्वल टू वैल्यू चलेगी टू b के पास। अब a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1, a की वैल्यू क्या थी 1, 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई 10, तो b की वैल्यू क्या थी 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब इंट मैसेज के अंदर जो भी हमारा जो फंक्शन है, अब मैसेज के अंदर हमारा जो पैरामीटर है उनकी वैल्यू अब होगी a इज इक्वल टू हो गई है 5 और b इज इक्वल टू है 10। अब जैसे ही हम फंक्शन को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कॉल करेंगे कॉल, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी जो, क्योंकि हम रेफरेंस दे रहे हैं वैल्यू को, x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 20। द वैल्यू ऑफ x इज, हम यहाँ पर आउटपुट शो करा देंगे, द वैल्यू ऑफ y इज, y की वैल्यू जो भी होगी वो आउटपुट शो, y की वैल्यू जो भी होगी वो आउटपुट होगी। हम कंट्रोल S और F11 की जैसे ही मैं दबाऊंगा और तो देख सकेंगे द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड वैल्यू ऑफ y इज 20। तो सिंपली ये शो हो गया है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने पहले फंक्शन प्रोटोटाइप्स के बारे में पढ़ा, तो पासिंग अ वैल्यू के बारे में पढ़ा और पासिंग बाय रेफरेंस के बारे में पढ़ा। तो आई होप